Good morning students, welcome. Today we are going to start lesson number 12, Why English is so hard. This is a poem. We will begin with a box and the plural of is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of the house is houses, not highs. If the plural of the man is always called men, why shouldn't the plural of pen called a pen? And I speak of a foot, and you show me your feet, but I go give you a boot. Would a pair be called beak? And I speak of, that one may be that, and there may be those. At the plural of at would never be hose. The masculine pronouns are he, his and him, but imagine the feminine she, she's and shin. So our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. Okay, this is about the English language. It is very tricky. पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड किस्म का लैंग्वेज है. उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ के बाहर है या समझ में नहीं आता. इन फर्स्ट स्टैंजा वो क्या बताते हैं, वी विल बिगिन विद द बॉक्स एंड द प्लूरल ऑफ बॉक्स इज बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स होगा तो हम लोग उसको बॉक्स बोलते हैं, और बहुत सारे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो बॉक्सेस बोलते हैं. जबकि ऑक्स एक है तो ऑक्स बोला जाता है, और ऑक्स एक से ज़्यादा, अगर ऑक्स का प्लूरल फॉर्म रहेगा तो ऑक्सन होता है. तो इस हिसाब से ऑक्सेस क्यों नहीं होता. अगर बॉक्स का बॉक्सेस हो सकते हैं तो ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं हो सकता है, ये पॉइंट जानना चाहता है. वाई ऑक्सन है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है ऑक्सन. ओके, ऑक्सेस नहीं है, ये गलत वर्ड है. तो वही बताना चाहते थे कि ऑक्सेस क्यों नहीं, ऑक्सन क्यों लिखा जाता है ऑक्स का प्लूरल फॉर्म. तो पॉइंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे डिफरेंसेस क्यों है. यू मे फाइंड अ लोन माउस और ए whole lot of mice, but the plural of the house is houses, not highs. Now what is saying, अगर एक चूहा रहेगा तो हम उसको माउस बोलते, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग माइस बोलते. तो अगर एक चूहा हो तो माउस बोलते, तो एक से ज़्यादा रहेगा तो माइस बोलते. तो जब एक घर है तो हम लोग उसको हाउस बोलते. तो उस हिसाब से यहाँ पे माउस को माइस चेंज हो गया, तो हाउस को हाइस क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम लोग हाउसेस लिखते. द प्लूरल फॉर्म ऑफ हाउस इज हाउसेस, नॉट आइस. जबकि माउस का प्लूरल फॉर्म क्या है, माइस. इफ द प्लूरल ऑफ मैन ऑलवेज कॉल्ड मैन, वाई शुडंट द प्लूरल ऑफ पेन कॉल्ड पेन. अभी प्लूरल फॉर्म मैन का क्या है, मैन है, मैंस नहीं होता है. कुछ बच्चों ने मैंस लिखे थे इन अदर लाइन्स में. एक्चुअली मैंस का मैन प्लूरल फॉर्म होता है. तो व्हाट इज सेइंग, मैन को अगर प्लूरल फॉर्म मैन है तो पैन का पेन क्यों नहीं होता है. पैन का क्या होता है, पैंस होते हैं. तो एस इज हेडेड टू द प्लूरल फॉर्म, तो पेन क्यों नहीं होता. तो इस वेरी टोटल मच कंफ्यूज कि कुछ वर्ड्स को इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है या इस तरह लिखा जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स रहेंगे तो उसमें बदलाव होते. तो पॉइंट वो नहीं समझ पा रहा कि इंग्लिश इतना अलग क्यों, हटके क्यों है, जबकि कुछ शब्दों में उसका अलग तरह से उसका प्लूरल फॉर्म होता है और किसी में कुछ अलग. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट. तो अगर फुट एक पैर को बोलते हैं, अगर फीट बोलेंगे तो दोनों पैरों को हम लोग बोलते हैं. तो प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट इज फीट. बट आई गिव यू अ बूट, वुड ए पैर बी कॉल्ड बीट. अगर फुट का अगर प्लूरल फॉर्म फीट रहेगा तो बूट का प्लूरल फॉर्म बीट क्यों नहीं होता है. अगर फुट के हिसाब से फीट होता है तो बूट के हिसाब से बीट होना चाहिए, पर ऐसे क्यों नहीं है. ही इज कंफ्यूज टू नो दैट वन मे बी दैट एंड थ्री मे बी दोस. एट द प्लूरल ऑफ एट वुड नेवर बी होस. तो अभी बोलते हैं दैट, अगर कोई एक चीज़ रहेगा तो हम लोग दैट बोलेंगे, अगर वहाँ पे बहुत सारे रहेंगे तो हम लोग दोस बोलते हैं. तो दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है, दोस है. अगर उसमें ऐट है तो हम ऐट को होस क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे दैट को दोस होता है तो हैट को ओस क्यों नहीं होता है. हम लोग ऐट का प्लूरल फॉर्म क्या लिखते हैं, एट्स, एस ऐड किया जाता है.
तो द पॉइंट इज कन्फ्यूज कि इस हिसाब से दैट का दोष हो सकते तो हैड का ओस भी होना चाहिए. वाई इट्स नॉट सो. द मैस्कुलिन pronouns are e, is and im, but imagine the feminine she, she's, shim क्यों नहीं है. द मैस्कुलिन pronoun मतलब हम लोग जब लड़कों को ये करते हैं, मेल्स को ये करते तो हम लोग ई, इस और इम का इस्तेमाल करते. तो वैसे फेमिनिन जेंडर को शी के बाद शीश शिम क्यों नहीं बोलते. हम लोग क्या बोलते, शी बोलते, हर बोलते हैं. So our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. तो वो क्या बोलते लास्ट में, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इंग्लिश बहुत ही कठिन है, बड़ा ही ट्रिकेस्ट चमत्कारी लैंग्वेज है, बड़ा ट्रिक है उसमें. और यू डोंट नो यू एवर डिड सी. इस तरह बाकी किसी इसमें आपने शायद नहीं देखा होगा. तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. ये प्लूरल फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है दैट इज़ ऑल मेंशन. बॉक्स को बॉक्सेस लिखते हैं. ऑक्स रहेगा तो ऑक्सन होता है, ऑक्सेस नहीं होता है. कीप इट इन माइंड. माउस का प्लूरल फॉर्म माइस होता है. आउस का आउजेस होता है, आइस नहीं होता है. तो दैट इज़ द कन्फ्यूजन इन टू द पोएट. मैन का मेन होता है, पैन का पैंट्स होते हैं, पेन नहीं होता है. तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ए का बदले ई इस्तेमाल किया, जिससे क्या है ये प्लूरल फॉर्म बन गया है. जबकि पैन में इस तरह का चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती. पैन का अगर प्लूरल फॉर्म करना है तो हमें एस ऐड करना है. तो इसी तरह इट इज शोन ओवर दैट फूट का फीट, बूट का बूट्स होते हैं, नॉट बीट. तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन अकॉर्डिंग टू द पोएट कि English is the very trickiest thing that we can't find in any other languages. This is what the poem is, why English is so hard. What makes the English the trickiest? Write the singular of the following. Oxen का ox होगा, mice का mouse होगा, man का man होगा, feet का foot होगा. This you have to do it yourself. Write the plurals of the boot, house, that, pen. Make a list of other tricky examples. Keep heading to. Okay, this is your assignments. Bye. See you in the next.